मैं स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूँगा JBN विजन टीवी से आए हुए श्री त्रिलोक ठाकुर जी। और आज जो ये नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मेले का आयोजन किया गया राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र में, जिसके मुख्य अतिथि श्रीमान राजेश चौहान जी, प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र रहे। और इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत RP की भूमिका में रहे श्री राकेश नेगी जी, श्री व्यासदेव मांटा जी, श्री रवि शर्मा जी और CRC राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलसा के प्रधानाचार्य श्री राकेश मोल्टा जी ने भी इस मेले में भाग लिया। और इस मेले के अंतर्गत जो कार्यक्रम रखे गए, जिसमें मुख्य रूप से PLM जो विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए और उनके साथ आए हुए उनके गाइड टीचर, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आपने जो इतना भव्य आयोजन किया, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं श्रीमान अशोक रेडका जी को भी, जो BRCC है हमारे ब्लॉक के। और साथ ही साथ मैं बधाई किस तरह से हम क्लासरूम के अंदर जो टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, उसको हम लर्निंग बाय डूइंग में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैं उनके गाइड टीचर को भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो बेस्ट SMC के प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ब्लॉक के अंदर सीनियर सेकेंडरी लेवल पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समोली को बेस्ट SMC का खिताब दिया गया और हाई स्कूल में राजकीय उच्च विद्यालय बशला को बेस्ट SMC का खिताब दिया गया और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शर्माली को मिडिल स्टैंडर्ड में बेस्ट SMC का खिताब दिया गया। मैं इन तीनों विद्यालय के प्रधानाचार्य, वहां पर कार्यरत सभी शिक्षकों को और वहां की SMC को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने 2020 और 21 के सत्र में जो कार्यक्रम रहते हैं BRCC के अंतर्गत, उसमें अपना अग्रणी भूमिका निभाई और आपने ये खिताब हासिल किया। बहुत बहुत बधाई। मैं अब थोड़ी सी जानकारी श्री राजेश नेगी जी, जो RP रहे हैं, बहुत न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो जानकारी आज राजेश नेगी जी ने साझा की, थोड़ी सी आप सर JBN विजन के माध्यम से भी व्यूअर्स को ये जानकारी ज़रूर साझा करें। कि अभी आपको बताया गया कि आज के दिन यहाँ पर राजकीय आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ रोडू में NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई थी 2 साल पहले, उसके तहत उसके अंतर्गत एक NEP मेला आयोजित किया गया था, जिसमें एक जो लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट पर बच्चों ने अलग अलग तरह के TLM वगैरह यहाँ पर लाए थे। और मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लगभग 34-35 वर्षों के बाद ये पॉलिसी आई है। इससे पहले 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था टेक्निकल एजुकेशन पर और ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। और उसके बाद 1992 में जनार्दन कमेटी के तहत इसका रिवीजन हुआ था इसी पॉलिसी का। तब से लेकर अभी तक कोई बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन हमारी शिक्षा नीति में नहीं हुए थे। ये 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अंतर्गत हमारा एक तरह का काफ़ी बदलाव आया है हमारे ढांचे में। जो हमारा स्कूली शिक्षा है, इससे पहले +2 सिस्टम था, हमारे 2 स्टेजेस होते थे, पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक, और उसके बाद 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए +1 +2 सिस्टम था। लेकिन नई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके तहत पूरा स्कूली शिक्षा का ढांचा बदल दिया गया है। अब ये 5-3-3-4 के अनुपात में इसको बांटा गया है। इससे पहले हमारे पास विद्यालय शिक्षा जो है 6 वर्ष की आयु में शुरू होती थी, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो परिवर्तन किया गया है, उसके तहत अब 3 वर्ष की आयु में बच्चा हमारे पास स्कूल में आएगा और प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया गया है। और जो पहली स्टेज होगी 5 वर्षों की,
3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जिसमें आपकी प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी और फर्स्ट और सेकंड क्लासेस के 5 वर्षों की स्कूली शिक्षा दी जाएगी, जिसको फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। उसके बाद प्रेपरेटरी स्टेज की बात हम करें अगर, इसमें तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के विद्यार्थी आते हैं। 3 वर्षों की शिक्षा के हम मिडिल स्टेज के लिए बच्चों को प्रेपरेशन इनकी होगी। और उसके बाद 3 वर्षों का एक और स्टेज है जिसको मिडिल स्टेज के नाम से जाना गया है। 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को इसमें रखा गया है। और लास्ट में जो हमारा सेकेंडरी स्टेज है, जो पहले +1 +2 सिस्टम था, अब ये 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के 4 वर्षों की जो पढ़ाई है उसको सेकेंडरी स्टेज में रखा गया। तो इस तरह के बदलाव लिए गए हैं। और लर्निंग बाय डूइंग कंसेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस किया जाना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। से आए हुए श्री त्रिलोक ठाकुर जी का भी इस मेले में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सत्र 2020-2021 के अंतर्गत बेस्ट एसएमसी का अवार्ड दिया जा रहा है और उसमें जो विजेता रहे हैं ब्लॉक स्तर पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल समोली, वहां से आए हुए शिक्षक और वहां की एसएमसी को प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है बीआरसीसी रोडू के सौजन्य से। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल समोली। तो आज के मुख्य अतिथि श्रीमान राजेश चौहान जी सम्मानित करते हुए बहुत बहुत बधाई। शैक्षणिक सत्र 2020-2021 में बेस्ट एसएमसी का खिताब आपने जीता है, आपको बहुत बहुत बधाई। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शर्माली की एसएमसी को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। आप सभी को गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है निक्षय राणा। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है निरिप्सूद। हमने बनाया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये जो है हमारा मॉडल जो है बेस्ड है, जो हमारी रेन होती है उस पर जो है उसका जो मैक्सिमम वाटर जो है वो वेस्ट हो जाता है। जैसे कि अभी मानसून का सीज़न में आएगा, उसमें मैक्सिमम रेन होगी, वो वाटर वेस्ट हो जाएगा। उस वाटर को फिर से यूज़ करने के लिए हमने ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का यूज़ करना है। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, इसमें रूफ है, ये वर्किंग मॉडल है, हम वर्क करके दिखाते हैं आपको। एक मिनट रुकिएगा। जैसे कि रूफ में बारिश होगी और पानी यहाँ पे हमने कंटेनर रखा हुआ है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंटेनर, इसमें इकट्ठा होगा। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये पानी यहाँ कंटेनर से थ्रू पाइप में जा रही है। ये फिल्ट्रेशन टैंक है यहाँ पे। इस फिल्ट्रेशन टैंक में जो है हमारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद जो है ये 3 स्टेज फिल्ट्रेशन करेगा। ये 3 स्टेज फिल्ट्रेशन करके जो फर्स्ट स्टेज फिल्ट्रेशन होगी, जो गंदा पानी होगा वो यहाँ जाके फील्ड्स में चले जाएगा, जो हमारे खेत होते हैं उसमें चले जाएगा। जो थोड़ा साफ़ पानी होगा वो यहाँ से जाएगा स्विमिंग पूल में, और जो सबसे साफ़ पानी होगा वो यहाँ से जाएगा वेल में, वेल यानी कुएँ में ये पीने के लायक हो जाएगा। फिर यहाँ से हमने एक वाटर पंप लगा रखा है इसमें, जो वाटर पंप जाएगा यहाँ से चले जाएगा हमारे स्टोरेज टैंक में, जो कि टंकी भी कहते हैं जिसे हम, जो वाटर टैंक स्टोरेज टैंक में चले जाएगा, जिसके बाद ये घर में डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाएगा, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर बन जाएगा ये। तो हमारा बस यही मोटो होने वाला है कि आप रेन वाटर को वेस्ट ना कीजिएगा। हमें सबको अपने घर में ये चीज़ें लगानी चाहिए। थैंक यू। Good afternoon to one and all present here. I am Vanchika Chauhan and my friend Mehak Chauhan. We are representing Government Girls Senior Secondary School Rohdu. So we are with our TLM project on parts of speech. Although parts of speech have 8 parts: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition and interjection. First of all, we are saying noun. Noun is a name of person, place, thing. For example, table, chair, Mohan, Rohan, etc. Then pronoun. Pronoun are the words that are used in the place of noun in a sentence. For example, he, she, they, we, etc. Then after that there's verb. Verb are used to describe an action of a noun in a sentence. For example, play, walk, swim, dance, etc. After that, adjective. Adjective are the words that describe the quality of noun or pronoun. For example, fast, slow, quickly, etc. After that there's adverb. Adverb are used to modify words and adjectives. For example, softly, fastly, quickly.
After that, preposition or relation words placed before noun and pronouns. For example, on, from, under, till, etc. Then after that, conjunction. Conjunction join words, sentences and clauses. For example, and, or, but, etc. After that, interjection. Interjection shows sudden feelings and ends up with an exclamatory mark. Thank you. Anchal, I read in class 9. My name is Government Senior Secondary School, Siliguri. My project is the work, heart work, how to heart work. तो जो ये ह्यूमन हार्ट है ये मैं आपको दिखा दूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मेरा प्रोजेक्ट इस चीज़ के बारे में था कि जो हमारा हार्ट है वो कैसे वर्क करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या काम करता है। हर एक जैसे हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो वो 4 चैम्बर क्या क्या काम करते हैं और जो हमारा हार्ट होता है वो किस तरीके से धड़कता है और क्यों धड़कता है। और जो हमारा हार्ट होता है वो 350 ग्राम का होता है और हर 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कता है। मैं आपको दिखा दूँ, वैसे आता है और राइट एट्रियम यहाँ से नीचे जाता है राइट वेंट्रिकल और उसके बाद हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी एरिया में जाता है और उसके बाद हमारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फेफड़ों में जाता है, क्योंकि हमारे फेफड़ों में हमारी ताज़ा ऑक्सीजन आता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ताज़ा ऑक्सीजन लेके और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे बाहर निकाल के हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का हो जाता है। तो रेड कलर के बाद वो वेन से वापस आता है, तो वेन से वापस आने के बाद वो एट्रियास में जाके सीधा अरोट्रा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं महाधमनी, और वो सीधा जाता है हमारे पूरे शरीर में और हर एक सेल्स को जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। थैंक यू। विद्यालय को करते हैं तो ये सेवा रहेगी, ये निःशुल्क रहेगी, क्योंकि इसमें जो विद्या का दान है वो हमने क्या है बोलने को ही विद्या का दान सर्वधन प्रधानम। जो विद्या है वो सभी धनों में प्रधान कही गई है। विद्या क्या है, न चोरों के द्वारा चोरी जाती है, न राजाओं के द्वारा उसमें विभाजन किया जाता है, ना ही किसी के साथ आप बांटेंगे उससे वक्त आपको उसके परिणाम मिलेंगे। तो इसके परिणामों को जानने के लिए भी कम्युनिटी से आपका नाम और किस स्कूल से? My name is Rakshit. My school name is Government High School Minchara. ऐसे व्यक्तियों के साथ किसी भी मिनिस्ट्री से है, HAS, IAS लॉबी से है, वो विद्यालय में जाकर अपने बच्चों के लिए शिक्षा को देंगे। इसके लिए एक पोर्टल का MHRD साइट पर डाला गया है, तो आप अपने मोबाइल में इन चीज़ों को देख सकते हैं। माई government.in पर इसकी आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। हमारे ब्लॉग के द्वारा जितने भी हमारे 42 स्कूल हैं, सभी स्कूल इस विद्यांजलि में रजिस्टर हो चुके हैं। मैं कम्युनिटी जैसे जो आप अभिभावकगण आए हैं, आप में से अगर कोई भी व्यक्ति जो सोशल एक्टिविटीज़ में पारंगत है, कोई नृत्य में है, कोई गायन में है, कोई आपका सोशल एक्टिविटीज़ में, कोई किसी भी मैनेजमेंट में अपने आप को सक्षम मानता है, वो 12 दिन के लिए विद्यालय में अपना बहुमूल्य समय दे सकता है। इसके लिए आपको जो विद्यांजलि पोर्टल है उस पर My name is Yash Manta. I am here to represent Government Boys Senior Secondary School Rodu Boys. So I made a experiment. It is an instrument which is Best SMC award दे रहे which proves in the class ये गलत हो गया। मेरा नाम कीर्तन और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जरकोटसरा से हूँ। मैंने विटामिन पे टॉपिक बनाया है। ये 6 टाइप के होते हैं, विटामिन A, B, C, D, E और K। इसके रासायनिक नाम और इसके स्रोत जैसे विटामिन B, इसके रोग प्रतिरोधक और इसके लक्षण, उसके बारे में मैंने टॉपिक बनाया है और इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। कृपया सभी ध्यान दें, NEP मेले के मुख्य अतिथि विटामिन A, इसका रासायनिक नाम श्री राजेश चौहान जी TLM ऑब्जर्व करने के बाद एक बार फिर से मंच पर आ चुके हैं। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा
कि केवल जो ऑब्जर्वर हैं TLM में जो नियुक्त किए गए हैं वही टीचर्स अब इन बच्चों के साथ रहेंगे और बाकी सभी अध्यापकों से मेरा निवेदन कि आप इस कार्यक्रम को, ताकि हम आगे और इसमें जो विस्तृत चर्चा होनी है इस कार्यक्रम की,